जितने भी इंश्योरेंस है उन सबके अंदर एक कार इंश्योरेंस ऐसा है जो हमें बहुत कम समझ में आता है। और जब भी हम कोई कार परचेस करने जाते हैं तो वहां पे जो डीलर होता है वहां पे हमें इंश्योरेंस जो है वो चिपका देता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि चलो इंश्योरेंस भी ले लिया, काम खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो जो आप वहां पे अमाउंट पे कर रहे हो इंश्योरेंस के लिए, आप उसमें काफी तक का अमाउंट जो है वो बचा सकते हो। डीलर से लेने से पहले आप एक बार अपने हैंड से खुद भी सर्च कर लीजिए कि जो मुझे इंश्योरेंस मिलने वाला है, कि क्या अगर मैं यही सेम इंश्योरेंस बाहर से कहीं से परचेस करता हूँ, ऑनलाइन परचेस करता हूँ या ऑफलाइन किसी से परचेस करता हूँ, तो मुझे अमाउंट कितना मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि उसमें काफी डिफरेंस है और वो आपको डिफरेंस दिखेगा भी, अगर आप वही सेम अमाउंट जाके डीलर को बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपको उतने तक का अमाउंट का पॉलिसी भी दे देगा। देखो, कार का जो इंश्योरेंस देने से पहले आप एक बार ये वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको कार इंश्योरेंस के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। और वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कार इंश्योरेंस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका थर्ड पार्टी, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि जो थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है उसके अंदर वो दूसरे की गाड़ी का जो एक्सपेंसेस होता है, डैमेज पार्ट होता है, वो हम कवर करते हैं। अपनी गाड़ी का खर्चा जो होगा वो हम कवर नहीं कर सकते। दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है कि आपका थर्ड पार्टी भी कवर्ड होता है, प्लस आपका खुद का गाड़ी का जो है अगर कुछ डैमेज हुआ है तो वो भी आपका कवर्ड होगा। इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो अच्छा है, लेकिन इसका प्रीमियम भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब क्या होता है कि आप कार इंश्योरेंस लेने जाते हो तो वहां पे आपको ना एड ऑन्स दिखते हैं, काफी सारे एड ऑन राइडर कह लीजिए कि आप सर जी इंजन कवर के लिए आप ये ले लीजिए, या टायर प्रोटेक्शन के लिए आप ये वाला देख लीजिए, या ऑयल के लिए ले लीजिए, मतलब या कंज्यूमर के लिए ले लीजिए। बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सारे लेने भी जरूरी नहीं है और सारे छोड़ने भी जरूरी नहीं है, और सारे छोड़ने पे भी आपको नुकसान होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। सबसे पहला एडम जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका जीरो डेप्रिसिएशन, जिसको नील डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं या बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि अगर हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें परचेस करने के तुरंत बाद उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। मानो आपने 7 लाख रुपए की कोई गाड़ी ली और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसकी जो कीमत है वो रह जाएगी 3.5 लाख रुपए अप्रॉक्स। मानो एग्जांपल, आपका क्लेम आ गया 50,000 रुपए और आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन कवर नहीं है, तो कंपनी आपको खाली उसका 50% ही क्लेम देगा, मतलब आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन कवर है तो आपको 50,000 रुपए पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन जब भी हम कोई कार इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उसमें जीरो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर लीजिए, क्योंकि इससे आपके मोस्टली सारे खर्चे कवर हो जाएंगे। अब आप कभी भी कोई गाड़ी को परचेस करने जाते हो तो उस टाइम आपसे पूछा जाता है कि आपकी आईडी की वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, नहीं पता ना। मैं बताता हूं, मतलब आज आप अपनी गाड़ी को सेल करने जाओगे तो आज आपको कितनी उसकी वैल्यू मिलेगी, कितना अमाउंट आपको मिलेगा सेल करने पे। आपका आईडीवी जितना ज्यादा होगा आपका प्रीमियम भी उतना ज्यादा होगा, और अगर आपकी आईडीवी वैल्यू ज्यादा होती है प्लस आपकी गाड़ी अगर चोरी भी जाती है तो उतना ही ज्यादा आपको कंपनी से कंपनसेशन जो है वो ज्यादा मिलेगा। अगले आइटम की बात करते हैं तो वो है आपका एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस। मतलब ये है कि आप जितने साल कंपनी में क्लेम नहीं करोगे उतने साल आपका जो एनसीबी डिस्काउंट है वो आपको मिलता रहेगा, और जो परसेंटेज भी है वो भी आपका बढ़ता रहता है। देखो, कार इंश्योरेंस के अंदर वैसे तो बहुत सारे एड ऑन होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन से बेस्ट होते हैं, कि कौन से लेने चाहिए मोस्टली। अब देखते हैं कि कौन सी कार इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि एक साल में हमारे पास कितने क्लेम आए और एक साल में उन्होंने कितने क्लेम सेटल किए। अब जो आईआरडीए है वो हमको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का डेटा नहीं देता, वो हमें ओन डैमेज का और थर्ड पार्टी का डेटा देता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ओन डैमेज का डेटा है। और अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी के केस में, थर्ड पार्टी के केस में आपका जो यहाँ पे बेस्ट रहेगा वो रहेगा इफ्को टोक्यो, ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो गाइस, ये था कार इंश्योरेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो। अगर आपको वैल्यूएबल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इसका नाम है फाइनेंस अमन। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।